हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं हिंदी बाल भाषा भारती कक्षा 3। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को पढ़ना। पाठ 13 ईमानदार बालक। आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। कौन से बालक के बारे में बात कर रहा है ये पाठ, किसके बारे में चर्चा हो रही है इस पाठ में। पात्र परिचय है। बसंत एक गरीब लड़का, प्रताप बसंत का छोटा भाई, पंडित राजकिशोर एक मजदूर नेता, भीखू बसंत का चाचा, डॉक्टर वर्मा तथा दो राह चलते व्यक्ति। तो पहला दृश्य शुरू होता है। एक बड़े नगर का बाजार, मंच पर आने जाना तथा दुकान का पर लेन देन संबंधी शोर और भीड़ का दृश्य। इसी बीच एक लड़का नंगे पैर फटे कपड़े पहने हुए तथा थैले में सामान संभालते हुए भागता हुआ आता है। शुरू होता है पहला दृश्य। बसंत, छन्नी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो। राजकिशोर उधर से निकलते हुए, साहब बटन लीजिए, देसी बटन। साहब दिया सलाई लीजिए। नहीं भाई, कुछ नहीं चाहिए। देखिए इस चित्र में कैसे बच्चा राजकिशोर जी को मना रहा है कि साहब कुछ तो ले लीजिए, मेरा कोई सामान तो खरीद लीजिए। आगे पढ़ते हैं। भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ किसी और को दो। राजकिशोर जी मना कर देते हैं। बच्चा क्या है, रुआंसा हो जाता है। साहब अभी तक कुछ नहीं बिका, आपसे आशा थी, साहब कुछ तो ले लेंगे। राजकिशोर जी नम्र होकर जेब से 2 पैसे निकालते हैं। लो ये 2 पैसे ले लो और जाओ यहाँ से। इस पर बच्चा कहता है, नहीं साहब यह तो भीख है, मैं ऐसे नहीं लूँगा, आप छन्नी ले लें। राजकिशोर जी इस बात पर बड़ा असर होता है, राजकिशोर जी का पर इस बात का बड़ा असर होता है, लेकिन जब अपनी जेब टटोलते हैं तो उन्हें पैसे नहीं मिलते हैं। राजकिशोर, भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, होते तो ले लेता, नोट है। उदास होकर, नोट है, कुछ सोचकर, तो आप नोट मुझे दे दीजिए, अभी बाज़ार से बना कर लाता हूँ। राजकिशोर जी, भाई तुम तो अच्छा लो बना लाओ, जल्दी आना। बच्चा प्रसन्न होकर जाता है। अभी आया साहब। अभी आया साहब, आप यहीं ठहरे, अभी पलक मारते ही आया। बसंत नोट संभालते भागकर बाजार जाता है। राजकिशोर वहीं खड़े रहते हैं। तभी एक परिचित मनुष्य वहां आता है, उन्हें वहां खड़ा देखकर रुक जाता है। पंडित जी कहिए, यहाँ कैसे खड़े हैं। राजकिशोर जी हंसकर, भाई क्या बताऊं, एक बालक है, एक छन्नी दे गया, खुले पैसे थे नहीं, नोट भुनाने गया है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, समझेंगे, 1 रुपया देकर। यह भी एक पाठ पढ़ा। बच्चा और तेजी से पंडित जी और भी तेजी से हंसते हैं। पाठ सुंदर है, दोनों अलग अलग रास्तों में बढ़ जाते हैं, पर्दा गिरता है। दूसरा दृश्य शुरू होता है। नगर का एक भाग जहां मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं। एक ओर किशनगंज का बोर्ड लगा है। संध्या हो जाती है। एक दुबला पतला लड़का जल्दी जल्दी आता है और नंगे पैर, कटे पर फटे कपड़े। वह बसंत का छोटा भाई, नाम है प्रताप। आते जाते व्यक्तियों से कुछ पूछ रहा है, उसके मुख पर बेचैनी है। किशनगंज यही है? एक व्यक्ति, हाँ। प्रताप फिर से पूछता है, क्या यहाँ राजकिशोर जी रहते हैं? दूसरा व्यक्ति, हाँ, उधर देखो वह नीला पर्दा है ना, उधर आवाज़ दो, वे ऊपर रहते हैं। प्रताप उस मकान के पास जाकर आवाज़ लगाता है, पंडित राजकिशोर जी। राजकिशोर जी ऊपर से झांककर, कौन है? प्रताप कहता है, जी मुझे मेरे भाई ने भेजा है। राजकिशोर जी, तुम्हारे भाई ने? ठहरो मैं आता हूँ। बाहर आकर कहते हैं, क्या बात है बच्चे,
प्रताप कहता है, आज दोपहर को मेरे भाई ने आपको एक छन्नी बेची थी। राजकिशोर जी, हाँ हाँ, आज मैंने एक लड़के से एक छन्नी ली थी और उसके 1 रुपये का नोट दिया था। प्रताप, वह नोट भुनाने गया था, मगर जब भुनाकर लौट रहा था तो मोटरसाइकिल से उसकी टक्कर हो गई। राजकिशोर जी अचरज में, क्या कहा? मोटर से टक्कर? प्रताप दुखी होकर, उसके पैर बिखर गए, सामान न जाने कहाँ गया, दोनों पैरों में चोट आई है। राजकिशोर जी, क्या कहा? पैरों में चोट? प्रताप रुआंसा होकर, रोने जैसे चेहरा बना के कहता है, हाँ, इसलिए वह आपके पैसे ना आ सका देने के लिए वह बेहोश हो गया था। जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपके पैसे लौटाने को कहा। प्रताप राजकिशोर जी के हाथ पर पैसे रख देता है। राजकिशोर, सहसा, तुम्हारा भाई कहाँ है अभी? प्रताप, घर पर। राजकिशोर जी, तुम्हारे माँ बाप? प्रताप फिर रोने वाले स्वर में कहता है, वे तो बहुत पहले ही गुजर गए। राजकिशोर जी, क्या? एकदम सहज होकर, बच्चे रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अभी अमर सिंह, पुकार कर, अमर सिंह, देखो मैं विजयनगर जा रहा हूँ, तुम इसी समय डॉक्टर वर्मा को लेकर वहाँ आओ। प्रताप चकित विस्मित होकर उन्हें देखता है, फिर ठगासा उनके आगे आगे चल पड़ता है। पर्दा गिरता है, तीसरा दृश्य शुरू होता है। अब विजयनगर में पहुँचते हैं वो लोग। विजयनगर में एक कच्चा सा घर, मंच पर अंदर के उसारे पर का दृश्य, मतलब पर्दे के मंच का दृश्य। जमीन पर फूस का ढेर, उसी पर बसंत लेटा है जिसको चोट लगी थी पैर में। गले तक कंबल ढका रह रहकर दर्द से कहार रहा उठता है। भीकू खांस कर बार बार उस पर गुस्सा करता है। कहता है, मैं कहता हूँ तू देखकर नहीं चलता, आजकल के बालक हवा में उड़ते हैं। चाचा गुस्सा न करो, बड़ा दर्द है। भीकू, दर्द तो होगा ही, और क्या आराम मिलेगा? ये देखिए कैसे बसंत लेटा हुआ है, दर्द के मारे कहार रहा है। प्रताप घर में प्रवेश करता है। यह रहा साहब। प्रताप कहता है राजकिशोर से। राजकिशोर बसंत को लक्ष्य कर, बसंत एकदम चकित और भावावेश में, आप आए हैं? राजकिशोर जी, हाँ, चोट लगी है बेटे, देखो। राजकिशोर पास आकर टांगे देखता है, पैरों पर पट्टी बंधी है। टांगे छूते ही उसके मुख से चीख निकल जाती है। दर्द से कहारते हुए, लौटते समय मैं मोटरसाइकिल से टकरा गया था, इसलिए उसी समय आपके पैसे नहीं लौटा सका। आपने ना जाने क्या सोचा होगा। उस बात की चिंता न करो बेटे, मैंने डॉक्टर को बुलाया, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। अमर सिंह के साथ डॉक्टर का प्रवेश। हर्ष से, डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब, बसंत यह रहा, बड़ा गरीब लड़का है साहब। डॉक्टर पैर देखता है। बसंत जोर से होंठ भींचता है। प्रताप की आंखों में आंसू झरते हैं। वह कभी भाई को देखता है, कभी डॉक्टर को। क्यों डॉक्टर साहब, ठीक तो हो जाएगा ना? पंडित जी, ऐसा लगता है कि एक पैर की हड्डी टूट गई है, इसके पैर का एक्सरे निकाल कर देखना पड़ेगा। दूसरा पैर ठीक है, पर इसे अभी अस्पताल पहुंचाना चाहिए। देर हो गई तो अभी ले चलें अस्पताल? मरीजों की गाड़ी, एम्बुलेंस के लिए फ़ोन करता हूँ। हाँ कीजिए, मैं तब तक इंजेक्शन लगाता हूँ। डॉक्टर इंजेक्शन लेकर बसंत के पास पहुंचकर उसे इंजेक्शन लगाने लगते हैं। बसंत आंखें खोलकर, आप क्या कर रहे हैं? डॉक्टर साहब, मैं इंजेक्शन लगा रहा हूँ बेटा। यह तो बहुत महंगा होगा, मैं तो बहुत गरीब हूँ। बीच में ही मुस्कुराते हुए, तुम गरीब हो बेटे, पर तुम्हारे पास तो वह धन है जिसके लिए दुनिया तड़पती है। तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। डॉक्टर साहब, जब तक मैं ना आऊँ आप कृपया यहाँ रहें और देखिए, पैसे की चिंता ना करें। हुजूर,
आप ठीक कह रही हैं, लड़का खरा सोना है। माँ बाप मर गए, 1.5 साल से मेरे पास है। हुजूर दिन भर बाजार में मेहनत करता है, कमाता है, बड़ा ही ईमानदार है। भिक्खू बोलता बोलता राजकिशोर के पीछे पीछे जाता है। प्रताप भाई का सिर थामता है और पर्दा गिरता है। यहाँ देखिए, अब उसको दिखाने के लिए ले जाती हैं। तो कुछ शिक्षा मिली आपको इस पाठ से। इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी ईमानदारी कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे उस बालक को इतनी तकलीफ़ होने के बाद भी उसने अपने भाई को भेजकर पैसे वापस करने के लिए कहा। ऐसे ही हम सबको भी अपने अंदर इन्हीं गुणों को विकसित करना चाहिए। कभी किसी का कुछ लो नहीं और किसी का दिल मत दुखाओ, किसी के साथ बुरा मत करो। आइए अब करते हैं इसके शब्दार्थ को। राह रास्ता, नोट भुनाना, नोट को छोटे सिक्कों में बदलना। भावावेश, उत्सुकता, चक्कर में आना, जाल में फंसना। पलक मारते ही देखते क्षण भर में। नम्र, मध्यम वर्ग, न गरीब न अमीर, अर्थात सामान्य आर्थिक स्थिति वाला। अब हम करते हैं इनके प्रश्नों के उत्तर को। राजकिशोर कौन थे तथा वे कहाँ रहते थे? तो राजकिशोर कौन थे, पढ़ाएं। उत्तर है, राजकिशोर जी मजदूरों के नेता थे। और वे कहाँ रहते थे? वे किशनगंज में रहते थे। कहाँ रहते थे? किशनगंज में। अगला प्रश्न है, बसंत क्या क्या बेचता था? उत्तर है, बसंत चाय की छन्नी, बटन, ये सब चीज़ें बेचता था। प्रश्न है, राजकिशोर के 2 पैसे देने पर बसंत ने क्या कहा? उत्तर है, राजकिशोर के 2 पैसे देने पर बसंत ने कहा, ये तो भीख है। प्रश्न है, बसंत नोट लेकर कहाँ गया? उत्तर है, बसंत नोट लेकर भुनाने के लिए, फुटकर कराने के लिए गया, भुनाने गया, बजाने के लिए, उसके चेंज लेने के लिए। अगला प्रश्न है, बसंत ने ना लौटने का क्या कारण था? बसंत के ना लौटने का क्या कारण था? उत्तर है, बसंत का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए वह नहीं लौट पाया। प्रश्न है, बसंत के घायल होने पर की खबर सुनकर राजकिशोर ने क्या किया? उत्तर है, बसंत के घायल होने की खबर सुनकर राजकिशोर उसे देखने के लिए गए। तो ये थे हमारे प्रश्नों के उत्तर। आगे करते हैं अभ्यासकार को। अगला प्रश्न है, किसने किससे कहा? पहला वाक्य है, कथन है, साहब बटन लीजिए, देसी बटन। तो ये किसने कहा था? बसंत ने कहा था राजकिशोर जी से। तो इस कॉलम में लिखेंगे, पहले कॉलम में लिखेंगे यहाँ पर बसंत, बसंत लिखेंगे और यहाँ किशोर जी। ठीक है। अगला वाक्य है, जाओ किसी और को दे दो। तो ये किसने कहा था? ये कहा था राजकिशोर जी ने। किससे? बसंत से। तो यहाँ लिखेंगे राजकिशोर, यहाँ लिखेंगे बसंत। मेरा पेन सही नहीं चल रहा, आप लोग लिख लीजिए। फिर है, पंडित जी कहिए यहाँ कैसे खड़े हैं? तो ये वाक्य किसने कहा था? तो ये कहा था कृष्ण कुमार जी ने। किससे? राजकिशोर जी से। अगला वाक्य है, तब विश्वास रखिए अब नहीं आने का। ये वाक्य किसने कहा? ये भी कृष्ण कुमार जी ने राजकिशोर जी से। अगला वाक्य है, जी मुझे मेरे भाई ने भेजा है। ये वाक्य किसका था? प्रताप ने कहा था राजकिशोर जी से। तो यहाँ ये वाक्य हमारे समाप्त होते हैं। अब हम करते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, आ लगाकर नए शब्द बनाइए। जैसे परिचित का अपरिचित, विश्वास का अविश्वास, समय का असमय, प्रिय का अप्रिय। सभी शब्दों में आगे जोड़कर शब्द बनाना है। अगला प्रश्न है, पढ़िए समझिए और लिखिए। बसंत गरीब है। तो इसमें गरीब क्या बताया गया है? गरीब जो है उसकी विशेषता के बारे में बताया गया है। ये सब शब्द क्या हैं? विशेषण हैं। बसंत ईमानदार है, तो ये भी विशेषता है। बसंत साहसी है, ये भी विशेषता है। तो इसमें सभी में एक विशेषता जुड़ी हुई है, जो क्या है? पहले में है गरीब, ईमानदार, साहसी। ये सब क्या है? विशेष किसी
संज्ञा की शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ये सब विशेषण शब्द हैं। अगला प्रश्न है, हवा और बादल की विशेषताएं बताइए। तो आप ऐसे शब्दों के वाक्य बनाकर लिखिए। हवा कैसी होती है? हवा ठंडी होती है, हवा गर्म होती है, हवा तेज चलती है। ऐसे हवा के विशेषण बनाएंगे। ऐसे ही बादल काले होते हैं, बादल सफ़ेद होते हैं, बादल घने होते हैं। इन सबको बादल की विशेषता बताने वाले शब्द बन गए। अगला प्रश्न है, जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे सही उदाहरण अर्थ है, बसंत नोट भुनाने गया। सही शब्द क्या आएगा यहाँ पर? नोट के बराबर मूल्य के पैसे लेने गया। अगला वाक्य है, 1 रुपया लेकर भी यह पाठ पढ़ा। उत्तर क्या रहेगा इसका? पाठ पढ़ा का मतलब होगा इसमें शिक्षा ली। 1 रुपया लेकर भी शिक्षा ली मैंने। अभी पलक मारते ही आया। उत्तर क्या रहेगा पलक मारते का? बहुत जल्दी आया। अभी बहुत जल्दी आया। अगला वाक्य है, लड़का खरा सोना है। खरा सोना मतलब, खरा सोने का मतलब है यहाँ पर बहुत अच्छा है। लड़का बहुत अच्छा है। ऐसे ही इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। नीली, नीली शब्द का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। आसमान में नीली पतंगें उड़ रही हैं। नदी का पानी नीले रंग का है। कोई भी वाक्य आप बना सकते हो। ऊंचा, यह पहाड़ बहुत ऊंचा है। मेरा घर ऊंचाई पर है। साफ, मेरे घर के आसपास बहुत साफ सफाई रहती है। अच्छी, मुझे सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे आप वाक्य बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, पढ़िए, समझिए, लिखिए। अस्पताल, डॉक्टर, इंजेक्शन, एक्सरे, एम्बुलेंस। तो जो अस्पताल है, अस्पताल का रिलेशन किस किस चीज़ से है? जैसे अस्पताल में डॉक्टर होता है, अस्पताल में ही इंजेक्शन लगाए जाते हैं, अस्पताल में ही एक्सरे होता है और अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे रेलवे स्टेशन पर क्या क्या होता है पता करिए ज़रा, बताइए। तो रेलवे स्टेशन पर ट्रेन होती है, यात्री होते हैं, टिकट होती है, टिकट काउंटर होता है, कुली होता है ना। ऐसे विद्यालय में क्या क्या होता है? कक्षा होती है, किताबें होती हैं, खेल का मैदान होता है, शिक्षक होते हैं। ऐसे आप लिख सकते हैं। डाकघर, डाकघर में क्या होता है? डाकघर में डाकिया होता है, चिट्ठी होती है, संदेश होते हैं। तो डाकघर हो गया। ऐसे इन वाक्यों को पढ़िए ज़रा। बसंत खिलौने बेचता है। बसंत खिलौने बेचता था, बसंत खिलौने बेचेगा। इन सब वाक्यों को पढ़कर क्या समझ आ रहा है? यह समझ आ रहा है कि ये सब वाक्य किसी न किसी काल में लिखे गए हैं। कोई भविष्य काल है, कोई भूतकाल है, कोई वर्तमान काल है। जैसे बसंत खिलौने बेचता था, तो ये क्या है? भूतकाल का वाक्य है। बसंत खिलौने बेचेगा, ये क्या होगा? भविष्य काल का। ऐसे ही सारे वाक्यों को बनाना है। जैसे प्रताप गाना गाता है, तो ये क्या है? वर्तमान काल है। अब इसको भूतकाल में कैसे बनाएंगे? प्रताप गाना गाता था जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये भूतकाल हो जाएगा। ऐसे प्रताप गाना गाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? भविष्यकाल हो जाएगा। ऐसे ही आगे वाक्यों को बनाइए। मीरा खिलौने बेचती है, मीरा खिलौने बनाती है। वाक्य दूसरा बनेगा, मीरा खिलौने बनाती थी। ऐसे मीरा सुंदर खिलौने बनाएगी। अगला वाक्य रहेगा, राजेश तेज दौड़ता है। राजेश तेज दौड़ता था, राजेश तेज दौड़ेगा।
इन सब वाक्यों को बनाकर लिख लीजिए। अगला प्रश्न है, काल 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। युक्त विस्तार से इस पाठ का अभिनय करें। ये आप नाटक कर सकते हैं ना, कितना सुंदर नाटक दिया गया है। इसको आप अभिनय करके देखिए दोस्तों के साथ कक्षा में। यदि आपको अभिनय करने के लिए कहा जाए तो किस पात्र का अभिनय करेंगे? इस एकांकी के अभिनय करने में कौन कौन सी सामग्री लगेगी, सूची बनाइए। ईमानदार बालक की कहानी अपने शब्दों में लिखिए। तो ये कार्य आप करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। आज यहाँ यह पाठ समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको यह पाठ अच्छा लगा होगा। ऐसे ही नई वीडियो में नए पाठ को शुरू करेंगे। यहाँ इसको समाप्त करती हैं। धन्यवाद।